सो गाइस, इनकम टैक्स में एक न्यू नोटिफिकेशन आई है और ये काफी रिलीफ दे रही है टैक्स पेयर्स को रिगार्डिंग क्लेमिंग ऑफ टैक्स क्रेडिट। हम यहां पर बात कर रहे हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट की, बिकॉज उनको क्लेम करने के लिए एक फॉर्म फाइल करना है। उस फॉर्म को फाइल करने की डेट को चेंज किया है, जो आपको काफी हेल्प होने वाली है। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसे अपडेट शेयर करने में। सो बात कर रहे हैं हम न्यू नोटिफिकेशन की, और इस नोटिफिकेशन ने इनकम टैक्स रूल्स को चेंज किया। दे शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st day of April 2022। ये जो हम चेंज डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव हो जाएगा, बैक डेट से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जो रूल 128 है फॉर सब रूल 9, फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्सटीट्यूटेड। अब हम इसको रीड करेंगे और इस रूल में क्या लिखा हुआ है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जो फॉर्म फाइल करना था, स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 67, उसको फाइलिंग की डेट को चेंज किया। स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 67 रेफर टू इन क्लोज 1 ऑफ सब रूल 8 एंड द सर्टिफिकेट और द स्टेटमेंट रेफर्ड देयर इन शैल बी फर्निश्ड। कब तक फर्निश कर सकते हो? ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, जिसमें वो इनकम हमने ऐड की, ऑफर की टू टैक्स और असेस टू टैक्स इन इंडिया। जिस प्रीवियस ईयर में आप उस इनकम को ऑफर कर रहे हो, उस प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट ईयर है, उसको उस एंड डेट तक, वो खत्म होने तक, असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक आप उसको फॉर्म को फाइल करके अपना फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो इस केस में रिटर्न आपने फाइल किया या विद इन टाइम पीरियड 139(1) में ओरिजिनल रिटर्न, या आपने कोई 139(4) में फाइल की है। पहले क्या होता था, पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना होता था ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। पहले इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट होती थी उससे पहले फाइल करना है, बट अभी इसको चेंज करके क्या किया है, ऑन और बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो ये बेनिफिट मिल रहा है। आगे प्रोवाइजो में क्या लिखा कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपको जो फॉर्म फाइल करना है, ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच सच अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड। तो सिंपल पॉइंट है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले आपको क्या फाइल कर देना है, फॉर्म नंबर 67। एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अंडर सब सेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139, मतलब अपडेटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 67 है, उस केस में टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द इनकम इंक्लूडेड इन द अपडेटेड रिटर्न। अगर अपडेटेड रिटर्न में हम कुछ ऐसी इनकम इंक्लूड कर रहे हैं जिसके लिए हमें 67 फॉर्म फाइल करना है, तो आप फाइल कब तक करोगे, ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फर्निश्ड। अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने से पहले उस डेट को या उससे पहले फॉर्म नंबर 67 फाइल हो जाना चाहिए जब अपडेटेड रिटर्न है। बट अगर ओरिजिनल रिटर्न की बात करें तो आपको ऑन और बिफोर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइल कर देना है क्लेम करने के लिए। मेमोरेंडम में क्या लिखा गया कि ये जो अमेंडमेंट है इफेक्टिव हो रही है 1st day of April 2022 से, सो दैट कि ये अप्लाई कर ली जाए ऑल द क्लेम्स ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो कि आप फर्निश कर रहे हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 बैक डेट से। इट इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट नो पर्सन इज बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड बाय गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू दिस रूल। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।